दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द लिमिटलेस बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं जिम क्विक। ऑथर अपने बारे में बताते हैं वो जब बच्चे थे तो स्कूल में बेंच से गिरने से उनके दिमाग पर चोट लग गई थी। इसी वजह से ना तो वो और बच्चों की तरह लिख सकते थे और ना ही पढ़ सकते थे, और यहाँ तक कि उनकी टीचर उन्हें द बॉय विद ब्रोकन ब्रेन कहकर बुलाती थी। लेकिन ऑथर ने हार नहीं मानी। जहां पर वो 16 साल की एज तक ना तो ठीक से पढ़ पाते थे और ना लिख पाते थे, वहां पर वो अगले 40 साल से हर वीक में एक बुक रीड कर लेते हैं। ऑथर हमें इस बुक में 7 नियमों के बारे में बताते हैं जो हमें लिमिटलेस बनने से रोकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है 4-3-2-1 मिनट मेथड। ये मेथड आपकी बुक रीडिंग स्पीड इंक्रीज करने में मदद करेगा। पहले 4 मिनट तक आपको अपनी नॉर्मल स्पीड में पढ़ना है और वहां पर एक मार्क कर लेना है, और फिर उस मार्क तक आपको 3 मिनट में पढ़ना है, और फिर 2 मिनट में, और फिर 1 मिनट में। फिर मार्क हटा देना है और आपको अपनी नॉर्मल स्पीड में पढ़ना है। आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा और तेज स्पीड में पढ़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको अपनी रीडिंग में से इन हैबिट्स को रिड्यूस करना है। फर्स्ट, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है जब हम रीड करते हैं तो हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करने लग जाते हैं, जिससे हमारी रीडिंग स्पीड डिक्रीज होने लगती है। ऑथर कहते हैं हम रीडिंग करते समय पेशर का यूज कर सकते हैं, मतलब रीडिंग करते समय अपनी फिंगर को लाइन पर रखकर वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हैं। इससे वर्ड को रिपीट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड, सब वोकलाइजिंग। बचपन से हमारी आदत बोल बोल कर रीड करने की पड़ जाती है। ज्यादातर कुछ वर्ड्स या सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ देखकर ही हम उनका मतलब समझ सकते हैं। इसीलिए हमें बिना बोले माइंड से पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है। पॉइंट नंबर 3, इंप्रूव योर फोकस। किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए आपके एनवायरनमेंट का काम होना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो तो अपने फोन को साइलेंट कर सकते हैं, या तो अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं कि ये मेरे वर्क का टाइम है। इससे आपका फोकस इंक्रीज होता है और आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ वर्क कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। पहले अपनी पूरी सांस को बाहर छोड़ दो और फिर 4 सेकंड तक सांस को अंदर लो, और फिर 7 सेकंड तक सांस को होल्ड कर रखो, और फिर 8 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ो। इस एक्टिविटी से आपका स्ट्रेस कम होता है। जब भी आप फोकस ना कर पा रहे हो और आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो, तब आपको इस टेक्निक को जरूर यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, लिमिटलेस मोटिवेशन। मोटिवेशन इज इक्वल टू एनर्जी। किसी भी काम को हम मोटिवेशन से करते हैं। जितना ज्यादा मोटिवेशन उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। कोई भी काम जैसे बुक रीडिंग करना, ट्रैवलिंग करना, सबसे बड़ा जिम करना। रेगुलर जिम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ऑथर मोटिवेशन का एक फॉर्मूला देते हैं, मोटिवेशन इज इक्वल टू पर्पस इनटू एनर्जी इनटू स्मॉल स्टेप्स। पॉइंट नंबर 6, इफेक्टिव रीडिंग। आप किसी बुक को कितना इफेक्टिवली पढ़ते हो, ये इस बात से पता चलता है कि आपका उस बुक में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा आप किसी बुक को इफेक्टिवली पढ़ोगे। इसीलिए हमें ज्यादातर स्कूल बुक्स बोरिंग लगती हैं और किसी की बायोग्राफी या मोटिवेशनल बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। किसी भी बुक को पढ़ने से पहले अपने आप से इन 3 क्वेश्चंस को पूछो। फर्स्ट, ये बुक पढ़ने से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। सेकंड, इस बुक से मुझे कितनी नॉलेज मिल सकती है, फ्यूचर में कितना बेनिफिट हो सकता है। थर्ड, क्या मैं इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 7, लिमिटलेस माइंडसेट। ऑथर कहते हैं ज्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं, हम लूजर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से वो वैसी सिचुएशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम मेहनत करें तो हम अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऑथर ने किया। माइंड को लिमिटलेस बनाने के लिए ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट, अपनी बातों से अवेयर रहो। अगर आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकंड, अगर आप कह रहे हो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो क्या सही में ये काम मैं नहीं कर सकता। थर्ड, और इन्हीं नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ्स में बदल दो। ऑथर इस बुक में हमें 7 झूठों के बारे में बताते हैं जो हमें लिमिटलेस बनने से रोकते हैं। फर्स्ट, इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। सेकंड, वी ओनली यूज 10% ऑफ आवर ब्रेन। थर्ड, मिस्टेक्स आर फेलियर। ये झूठ है। मिस्टेक्स फेलियर जब बनते हैं जब उनसे हम सीखना बंद कर देते हैं। फोर्थ, नॉलेज इज पावर। ये झूठ है। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू पावर। फिफ्थ, लर्निंग इज डिफिकल्ट। सिक्स, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पर्सन्स मैटर नहीं करता। ये झूठ है।
7 जीनियस इज बॉर्न, ये झूठ है, जीनियस पैदा नहीं होते, जबकि ऑथर कहते हैं कि जीनियस अपनी प्रैक्टिस से बनते हैं। अगर आप इन सारे बिलीव्स को तोड़ दो तो आप भी लिमिटलेस बन सकते हो और कुछ नया कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और आप ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस को और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी ही नई बुक समरीज को लाता रहूंगा और आपकी नॉलेज को बढ़ाता रहूंगा। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो।